नमस्कार, मेरा नाम है इंजीनियर अरविंद और आप देख रहे हैं BH न्यूज। मेरी मौजूदगी इस समय शेखपुरा जनसुराज के कार्यालय में है और हमारे साथ जनसुराज के मुख्य प्रवक्ता जो है सैफिक साहब हैं। सर, कैसे हैं? अच्छे हैं और अच्छे रहेंगे। इस तरह अगर जनस्वराज की लहर चलती रही तो खुशहाली और सारी चीज़ें हमारे क्षेत्र में और हमारे बिहार में पर फैलाना शुरू कर देगी। बहुत दिन के बाद जो है सर मुलाकात हुआ है। जी जी। शेखपुरा विधानसभा के लोग जो है आपको याद कर रहे थे और आखिरकार जो है हमारा मुलाकात आपसे हुआ है। तो जो है सर, सबसे पहले हम जानेंगे, ईद के बाद जो है पहला मुलाकात हो रहा है। तो सर, आपका ईद कैसा बीता? देखिए, हमारा ईद बहुत बढ़िया बीता और हमने सब लोगों को ईद की बधाई दी और ईद के साथ साथ बहुत सारे पर्व हमारे हिंदुओं के भी चल रहे हैं, हमारे मुसलमानों के भी पर्व चल रहे हैं और एक सद्भावना के साथ सारी चीज़ें हो रही हैं जिसकी हमें आवश्यकता है। और सबसे बड़ी चीज़ जो है वो सद्भावना है। हम एक सबसे पहली पहचान हमारी जो है वो इंसान से है और इंसानियत से है, ना कि किसी धर्म से, ना कि किसी जाति से। तो इसी के साथ मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर्ष उल्लास के साथ हम सभी अपना पर्व मनाते रहें। बिहार बदलाव रैली 11 तारीख की जो दिन होगी वो ऐतिहासिक दिन होगी। आपके जनसुराज के तमाम जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं। इसके लिए आपकी पार्टी शेखपुरा जनसुराज के संगठन कितना तैयार है? देखिए, शेखपुरा जनस्वराज का संगठन पूर्ण रूप से तैयार है। हमारी सारी अरेंजमेंट हो चुकी है और मेरी अपील शेखपुरा वासियों से है, शेखपुरा के सारे लोगों से है, शेखपुरा की जनता से है कि अब हमें ज़रूरत बिहार में बदलाव लाने की है। बदलाव लाने की आवश्यकता है। आप कब तक सब्र करेंगे? आज़ादी के 70 साल के बाद आज भी हमारे बिहार की हालत और हमारा बिहार बदहाली के कगार पे है। इसको बदहाली से उबारने के लिए हमें आवश्यकता है कि हम बिहार में बदलाव लाएं। और बिहार में जब हम बदलाव लाएंगे, बिहार में बदलाव कब आएगा? बिहार में बदलाव तब आएगा जब हम कुछ चीज़ों का संकल्प लेंगे और हमें ये संकल्प लेना है कि हमें बिहार को बदलना है। बिहार को बदलने के लिए सबसे पहला काम है हमारा रोज़गार, बिहार के युवाओं को रोज़गार देना। जो हमारे 5 मुद्दे हैं, उस 5 मुद्दों को जब हम फ्लोर पे कब लाएंगे? जब हमें हमारी जनता का सहयोग होगा। और इसी सहयोग के अंतर्गत हमारी पार्टी की 11 तारीख को जो जन सैलाब उमड़ेगा बिहार बदलाव के लिए, उसी बिहार बदलाव के अगले चरण में जब हम लोगों को एक संकल्प लेना होगा और उस संकल्प के साथ के 5 चीज़ें जो हमारा 5 मेन मुद्दा है, उन मुद्दों को फ्लोर पे लाएंगे और हमारी सरकार आई तो इन 5 मुद्दों को लाकर हम बिहार में बदलाव ले आएंगे। सबसे बड़ी हमारे यहाँ जो प्रॉब्लम है, जो सबसे बड़ी चीज़ है, वो है हमारे यहाँ की बेरोज़गारी और पलायन। जो पलायन हो रहा है, हमें पलायन बंद करना है। बुज़ुर्गों को भत्ता चाहिए। 500 रुपया मिलता है, 500 रुपये में बुज़ुर्गों का क्या होता है? हमारी सरकार आई तो 2000 रुपया बुज़ुर्गों को भत्ता दिया जाएगा मंथली। और महिलाओं को सस्ता ऋण मिलेगा। महिलाओं के लिए एक अलग व्यवस्था होगी। हमारे बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा की सुविधा हम लोग करेंगे। आज शिक्षा का बिजनेसीकरण हो गया है, औद्योगिकरण हुआ है, मेडिकल का औद्योगिकरण है। हमारे बूढ़े बुजुर्ग बीमार पड़ते हैं तो उनके जो गरीब हैं, जो लोअर मिडिल क्लास हैं, उनके हालात ख़राब हो जाते हैं इलाज कराने में और अच्छी इलाज सुविधा नहीं होती है। आपने बोला कि सबसे बड़ा जो है बेरोजगारी का मुद्दा है, पलायन का मुद्दा है, लेकिन 11 अप्रैल जैसा कि जनसुराज के तमाम जो है कार्यकर्ता कर रहे हैं कि ऐतिहासिक दिन होगा, ये बदलाव का दिन होगा, बदलाव का बहार चलेगा।
तो जो आप लोगों ने बिहार बदलाव रैली नाम रखे हैं, सिर्फ जो है कागजों पर रहेगा या इसका जो है जमीनी स्तर पर दिखाई भी देगा मूवमेंट। अगर मूवमेंट की बात करें तो जेपी आंदोलन का आपने नाम सुना होगा। लालू यादव एक से एक जो है रैली गांधी मैदान में जो है करने का काम किए हैं। और आपका प्रशांत किशोर भी जो है 11 तारीख को 11 अप्रैल को बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं। देखिए, प्रशांत किशोर जी हमारे बिहार बदलाव रैली करने जा रहे हैं और बिहार बदलाव रैली जो होगी इससे चेंजेस आएगा। आपने कहा कि ये सिर्फ कागजों पर, आप पत्रकार हैं, आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो अभी लेटेस्ट हुए। उन मुद्दों पे किसने आवाज़ उठाई, उन मुद्दों पे कौन जनता के साथ खड़ा रहा। एक छोटा सा एग्जाम्पल आपको बता रहा हूं। आज जो कुछ चीज़ें ऐसी हुई, बीपीएससी का पेपर लीक हुआ, कौन खड़ा रहा स्टूडेंट के साथ। वक्फ बोर्ड बिल हुआ, कौन खड़ा रहा हमारे मुसलमानों के साथ। बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो सिर्फ कागज पे नहीं है, इसको फ्लोर पे लाके हमारे प्रशांत किशोर जी काम कर रहे हैं। प्रशांत किशोर जी जब स्टार्ट किए थे, जब शुरुआत किए थे जनस्वराज का पैदल यात्रा, तो उस समय ज़्यादा लोग नहीं थे उनके साथ, बहुत से लोग, और लोग जुड़ते रहे। इसमें एक शेर मैं आपको कहता हूँ जो कि इस जगह पे बहुत फिट बैठता है प्रशांत किशोर जी के ऊपर, कि मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, मैं अकेला ही चला था जानिबे मंजिल मगर, लोग जुड़ते गए और कारवां बनता गया। तो वो कारवां बन रहा है और बनते बनते ये कारवां एक सैलाब के रूप में आएगा और बिहार को बदल कर छोड़ेगा। प्रशांत किशोर जी अकेले निकले थे और कारवां जो है धीरे धीरे बढ़ता चला गया। और आज के डेट में आप लोगों के पास इतना क्षमता है कि जो है गांधी मैदान को जो है आप लोग फूल कर जो है इस रैली को सफल बनाइएगा। क्योंकि अगर घुरा फिरा की हम बात करें तो कार्यकर्ताओं पर ही आती है। और जनसुराज का अगर मैं ईमानदारी से कहूं तो पूरे मैंने 6 से 7 विधानसभा जो है घूमने का काम किया है। शेखपुरा विधानसभा जो है सबसे कमजोर कड़ी है, इसमें कोई भी जो है किंतु और परंतु नहीं है। तो शेखपुरा विधानसभा से आप लोग जो है सैफी भाई जो है, राजी भाई, सैफी भाई, आप लोग मिलकर कितने लोगों को जो है शेखपुरा से पटना के गांधी मैदान में लोगों को भरने का काम कीजिएगा। देखिए, आपने जो कहा कि आप 6-7 विधानसभा में घूम चुके हैं, जिसमें शेखपुरा सबसे कमज़ोर आपको दिखता है कार्यकर्ताओं के बेस पे, तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि अगर शेखपुरा से एक भी आदमी जुड़ा हुआ है तो वो मजबूत है और मजबूती से जुड़ा हुआ है। किसी चीज़ को, किसी भी ताले को, आपने सुना होगा अर्जुन की स्टोरी सुनी होगी, अर्जुन की कहानी सुनी होगी महाभारत में। उसमें पूरे आवाम की आवश्यकता नहीं पड़ी थी, लेकिन मजबूती से जो जुड़ेगा वो कोई भी ताले को तोड़ सकता है। शेखपुरा कमज़ोर नहीं है, शेखपुरा मजबूत है और मजबूती से आएगा। और यहाँ बहुत ही तेज़ी से कार्यकर्ता जुड़ रहे हैं और जिनको पता चल रहा है जनस्वराज के बारे में और जनस्वराज की चीज़ें पता चल रही है, वो लोग जुड़ते चले जा रहे हैं, क्योंकि जनस्वराज विश्वास दिला रहा है और जनस्वराज से लोगों का विश्वास जुड़ रहा है, क्योंकि जनस्वराज कथनी पर नहीं करनी पर विश्वास रखता है। कथनी पर नहीं करने पर विश्वास रखता है जनसुराज के कार्यकर्ता प्रशांत किशोर जी। अब हम आते हैं शेखपुरा विधानसभा। शेखपुरा जिला की बात करें तो शेखपुरा जिला में 2 विधानसभा है, एक बरबीघा और शेखपुरा। ये दोनों जो है विधानसभा से कितने लोग जो है पटना के गांधी मैदान जाएंगे? लगभग देखिए, यहाँ से हम पूरी कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ले जाने की, जितने जुड़ सकें। एक हम आंकड़ा तो आपको प्रॉपर कोई नहीं दे सकता है जाने से पहले, लेकिन जो हम लोगों का एक आंकड़ा चल रहा है, तो हम लोगों का
लगभग 20 से 30 हजार लोगों की जाने की संभावना है। शेखपुरा से 20 से 30 हजार लोग जाएंगे। शेखपुरा जिला से, शेखपुरा जिला, बरबीघा और शेखपुरा मिला के, हाँ, दोनों विधानसभा की बात करें जी, लगभग 20 से 30 हजार, लगभग 20 से 30 हजार लोगों के जाने की संभावना है। तो अगर शेखपुरा से 20 से 30 हजार लोग जाएंगे तो फिर जो है एक अलग जो है कीर्तिमान हासिल करेगा जनसुराज। मैं शेखपुरा की बात कर रहा हूं। शेखपुरा से हम लोग 20 से 30 हजार लोगों को जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और 20 से 30 हजार लोग जाएंगे। और जगह से कितने आते हैं, और ये बात आपको मैं बता दूं कि इस बार गांधी मैदान और पटना में जन सैलाब उमड़ेगा, जो कि एक इतिहास होगा बिहार का कि इतने लोग आए। बिहार बदलाव रैली के बाद सर क्या लग रहा है कि प्रशांत किशोर जी जो है एक सूत्रधार के तौर पर जनसुराज के हैं अभी तक, उस रैली के बाद क्या वो सीएम फेस का चेहरा होंगे? देखिए, प्रशांत किशोर जी ने साफ लफ्जों में कह दिया है कि सीएम फेस का चेहरा मैं नहीं हूं। सीएम फेस का चेहरा वही होगा जिसको पार्टी चुनेगी, पार्टी के कार्यकर्ता चुनेंगे, पार्टी के चुने हुए विधायकगण होंगे वो चुनेंगे। और यही नहीं है, हमारी पार्टी की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि हमारी पार्टी की जो सुंदरता है, जिसको हम लोग करते हैं और जिसको हम लोग चला रहे हैं, किसी का चुनाव पर्सनल किसी के जोर पे नहीं होता है कि अध्यक्ष हम ही बनेंगे, हमने अध्यक्ष बना दिया और जब चाहा जिसको हटा दिया, यानी कि हम सुप्रीम बने हुए हैं। हमारे पार्टी की सुंदरता यह है कि हमारे पार्टी में जो चुनाव होता है वो कार्यकर्ता से चुनाव होता है, एक एक जन से चुनाव होता है। इसीलिए हमारी पार्टी का नाम जन स्वराज है। मतलब आपका कहना है कि जो पार्टी के कार्यकर्ता चाहेंगे, जो विधायक चाहेंगे, वो फैसला जो है प्रशांत किशोर का सिर पर माथे पर होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 11 अप्रैल को जो बिहार बदलाव रैली हो रहा है, आप अपने शेखपुरा जिला से के लोगों से क्या अपील करना चाहते हैं? मैं शेखपुरा जिला वासियों से एक अपील करना चाह रहा हूं कि जैसा हमारे पत्रकार महोदय ने अभी कहा कि मैं 6 जिला में घूमा, सबसे कमजोर शेखपुरा है, तो मैं शेखपुरा वासियों से अपील करूंगा कि शेखपुरा हर चीज में आगे रहा है। इस जनसभा को और इस सैलाब को और पटना के गांधी मैदान को भरने के लिए इस रिकॉर्ड को भी शेखपुरा के वासियों से मेरी अपील है कि इस रिकॉर्ड को तोड़ दें और सबसे अधिक लोग शेखपुरा से जाएं। और शेखपुरा वासियों से मेरा निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में आएं और बिहार को बदलाव की ओर लेकर चलें। ये थे हमारे साथ जो है शफीक साहब, ये जो है तेज तरार प्रवक्ता हैं शेखपुरा के। ये जो है अपना बात जो है बेबाकी तरह से रखते हैं। इनका कहना है कि 11 अप्रैल का जो दिन होगा वो ऐतिहासिक दिन होगा। 11 अप्रैल का दिन जो होगा वो बदलाव का दिन होगा। 11 अप्रैल के बाद ही जो है बिहार में बदलाव का जो है एक लहर चलेगा और ये लहर जो है जनसुराज को सत्ता तक जो है पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता है। आप इनके बारे में क्या सोचते हैं? और इन्होंने जो है शेखपुरा जिला के तमाम लोगों से जो है अपील किया है कि आप अधिक से अधिक लोग जो है 11 अप्रैल को जो है पटना के गांधी मैदान में बिहार बदलाव रैली में शामिल होवें और प्रशांत किशोर जी के हाथों को मजबूत करें।